हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ सोकर। तो मेरी बेटी तो अभी तक सो ही रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिनी व्लॉग। तो चाय तो मैंने सुबह ही पी ली थी। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी गए थे वो चाय बना के बेचारे यार मुझे देख के उठा के वो ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि मैं लेट उठी थी ना, इसलिए लेट मैं अपनी ही गलती से उठी थी। मैंने अपने चक्कर में उन्हें भी लेट कर दिया था। रात को जब सोए थे तो मैंने दोनों फ़ोन अपने और उनके साइलेंट कर दिया था और अलार्म भी बंद कर दिया था। तो इसलिए वो ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर भी वो घर का राशन का सारा सामान रखने के बाद और पानी लेके आके, कहने का मतलब कि वो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही ड्यूटी पे गए हैं। तो ये राशन का सामान मैं सारा डिब्बे में डाल, तो मैं इन सामानों को उनकी असली जगह रख रही थी। तो मैंने यहाँ पे रख ही दिया था। साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी रही थी कि मैगी का पैकेट मेरे हस्बैंड अपने लिए लेकर आए थे। रस में खाती नहीं, वो मेरे बेटे के लिए थे। मैं खाली इसमें से एक ही चीज़ खाती हूँ, वो है ब्रेड। मेरे लिए बस वो ही आती है। और मैं यहाँ पे होली के लिए रंग भी लेकर आ गई थी। तो ये पिचकारी मेरे बच्चे के लिए है, वो लेकर आई थी। तो उन्होंने भैया ने उसको ऐसे ही दे दी थी बिना पैसों के। और ये पक्का रंग लेकर आई थी मैं अपने भाई के लिए, क्योंकि होली पे मैं अपने घर जाती हूँ, एक आधे घंटे के लिए जाती हूँ, उनसे होली खेल के वापस आ जाती हूँ। जब तक वहाँ नहीं जाती ना तो मन नहीं लगता, फिर होली खेलने का मन भी नहीं करता। और ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी तो मैं ही लेकर आई थी, नीचे ही सब्ज़ी वाले अंकल आ गए थे, मैंने वहीं से ले ली थी। ज़्यादा तो सब्ज़ी लेनी नहीं पड़ती, 2 जने खाने वाले हैं, 2 जने रहते हैं घर में। तो एक बैगन, एक घिया, ये बहुत रहता है। हर एक चीज़ में एक एक पाव लेती हूँ। बस खाली टमाटर, प्याज, आलू तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। उसके बाद ये फल लेकर आई थी, ये तो मेरे बेटे के लिए हैं। मैं फल नहीं खाती, ना खाते मेरे हस्बैंड। मैं लेकर आई थी कटहल। बनाना तो मुझे आता नहीं है। जब भी मैं कटहल लेकर आती हूँ तो अपनी मम्मी से मुझे पूछ पूछ के कटहल बनाना पड़ता है। हर बार ही जब भी मैंने कटहल बनाया मम्मी से ही पूछा है। कितनी बार भी मैं बना लूँ, मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं, बनाना ही नहीं आता। कभी कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो गाइस, टाइम तो बचा नहीं था होली के लिए गुजिया बनाने के लिए, और ना ही मुझे आती है। कभी मैंने गुजिया बनाई भी नहीं थी, तो इसलिए मैं बाहर से लेकर आ गई थी। ये थोड़ी सी लेकर आई थी, इतनी बहुत रहती है, मुझे खाने तो था ही नहीं। आस पड़ोस में जो 2-3 घर हैं जिनको मैं जानती हूँ उनको देनी है ना, इसीलिए मैं लेकर आई थी। और ये फॉर्चून मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेज़ोन से। वो सुबह 8:30 बजे ही देने आ गया था। वैसे दुकान पर जाएंगे तो 70 रुपये का मिलता है, लेकिन अमेज़ोन पे 140 रुपये का हमें पड़ा था। तो यहाँ काम करते करते मेरी बेटी भी उठ गई थी, अभी भी नींद में थी। जब भी मेरी बेटी उठती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लाड करती है, बहुत ज़्यादा। मुझे भी उस पर लाड आता है, पर ये देखो कैसे करती है। हर बार पाई करती है उठने के बाद। इसे पता नहीं क्यों इतना लाड आता है। तो बेटी को दोबारा फीडिंग कराने के बाद मैंने उसे पलिटा दिया था, वो आलस आ रहा था उसको। तो मैं हाथों हाथ पानी भी लेकर आ गई थी। पानी तो टंकी में था नहीं, तो चिमटे से मुझे लेके आना पड़ा। अब मेरी बेटी उठ चुकी है अच्छी तरह। अभी भी इसी नींद आ रही है, जब जम्हाई ले रही है। इतना सोती है लड़की, बहुत ज़्यादा। तो पैरों में मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि रात मेरे पेट में दर्द था। मेरे पित्त की थैली में पथरी है ना, तो मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी। तो इंजेक्शन मेरे इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि मुझ पर चला भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ मैंने गाड़ी भी चला रखे थे साथ ही साथ में। रात को जब मैं अपनी बेटी के लिए गुब्बारे लेकर आई थी, वो गुब्बारों से खेल रही थी। जो इन्हें ना रात को गुब्बारे दुबका के रख दिए थे, पता नहीं इसको सुबह याद कैसे रहा कि इसने उसी जगह तो गुब्बारे दुबकाए थे। इन्हें सुबह उठते के साथ ही पहले तकिया हटाया, इसको याद रहा कि इनने गुब्बारे वहाँ दुबका रखे थे। बराबर मेरे पास आ रही गुब्बारे खुलवाने के लिए, मम्मी गुब्बारे फैला दो। पंखा मैंने इसलिए चला रखा था गाइस, क्योंकि मैंने पोछा लगाया था, पूरा फर्श गीला था। नीचे लड़की उतरती ना मेरी तो फिसल जाती है, टाइल पे थोड़ा सा पानी गिर जाए ना तो पूरी टाइल फिसलनी हो जाती है, तो उस पर हमारा पैर स्लिप हो जाता है। तो काम तो मेरा ख़त्म हो चुका था, ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत था। आधे घंटे के अंदर काम हो ही जाता है। तो ये तो चावल रखे थे, ये गर्म करके मैं खा लूँगी। हस्बैंड का फ़ोन आएगा, अगर वो दोपहर में आएंगे तो ही मैं खाना बनाऊँगी, नहीं तो खाना मैं शाम को ही बनाऊँगी। फिर दोपहर में बना के रख देती हूँ तो वो आते नहीं। जिस दिन मैं खाना बनाती तो वो उस दिन पक्का ही नहीं आते, तो वो खाना बासा हो जाता है। शाम को मुझे ही खाना पड़ता है, फिर मुझे उनके लिए ताज़ा बनाना पड़ता है। तो वो मना करते हैं कि नहीं, वो खाना वेस्ट जाएगा, तो उसके लिए गर्म करके लेकर आ जाओ। तो अब यहाँ मेरे बेटे को खेलने के बाद लगी है भूख। इनने चाय की तो मना कर दी, मुझसे बोला, ये चोको उसको बोलती है कोको। गाइस ये बहुत छोटी है ना, वो 2.5 साल की है, तो उसको बोलना नहीं आता ज़्यादा।
तो मेरी बेटी को देखिएगा इस कहाँ बैठी है सिल के ऊपर, ये ऐसे ही करती है। अब वैसे तो तंग नहीं करती, लेकिन जब मैं खाना बनाऊंगी तो जानबूझकर मेरे पास ही आके बैठती है, क्योंकि जब मैं आटा गूंथती हूँ ना, ये तो आटे के साथ इसे खेलना होता है, इसलिए ये ऐसा करती है। तो गैस अब मैं खिला रही हूँ अपने बच्चे को खाना। तो आज का मेरा ये मिनी व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।